जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, ठाकुर जी श्री जी की सेवा में व्यस्त हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग में। वैशाख का महीना चल रहा है और चंदन यात्रा का समय भी है। तो चलिए आपको ठाकुर जी श्री जी का चंदन श्रृंगार करके दिखाते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन निकालते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आज का छोटा सा ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको बहुत प्यारा सा सरप्राइज भी मिलने वाला है ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप ले लीजिए एक चकला। आप समझ सकते हैं कि पत्थर होता है चंदन घिसने वाला। आपको किसी भी धाम में कहीं भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन मुझे मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा याद से, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा लिंक डाल के। और चकले पे बढ़िया से आप चंदन को घिस लीजिए। चंदन के साथ आप लोग मिला सकते हैं जो कपूर आता है असली वाला, वो कपूर ना दाने दाने जैसा होता है, उसके दाने दाने फोड़ कर आप चकले पे डालिए और चंदन के साथ घिस लीजिए। बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बनता है, बहुत सुगंधित पेस्ट बनता है। और साथ में मैंने अष्टगंध पाउडर ऐड कर लिया था। जब मैं काशी गया था वहाँ से एक रियल अष्टगंध मुझे मिला, बहुत अच्छा पाउडर, जो कि बहुत ठंडा भी करता है माथे पे लगने के बाद। बहुत ज़्यादा मतलब कि ओवर मतलब जैसे उसमें सुगंध है, बहुत अच्छी सुगंध आती है, बहुत प्यारी सी और भीनी सी आती है। ऐसी नहीं है कि चढ़ जाए माथे पे, ऐसा कोई सुगंध नहीं, बहुत अच्छी सुगंध आती है। वो लिया था मैंने, उसको मिला के चंदन घिस के मैंने तैयार किया। ज़्यादा मैंने चंदन नहीं घिसा था क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत बड़े बड़े से हैं, तो उतना चंदन अगर मैं घिसता तो मुझे बहुत दिन लग जाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा चंदन घिसा। जो कि एटलीस्ट चंदन ना आप घिस के लगाइए, क्योंकि जो मेन चंदन होता है वो घिसा वाला चंदन ही जो यूज़ होता है वो लगता है। ठाकुर जी के माथे में मैं घिसा वाला चंदन यूज़ करूँगा। और फुल बॉडी के लिए ये मैंने चंदन का पेस्ट बना लिया है। ये मैंने चंदन का जो बुरादा होता है, लकड़ी जो चंदन की होती है उसका बुरादा निकलता है, वो बुरादा मैंने मार्केट से ले लिया था। उसमें मैंने कपूर है, अष्टगंध है और गुलाब जल है, ये सब डाल के मैंने ऐड करके प्यारा सा सुंदर सा मतलब एकदम हल्का हल्का सा एक पेस्ट जैसा बना लिया। उसी पेस्ट को ठाकुर जी की फुल बॉडी पे अप्लाई करूँगा। और ये इतना अच्छा मतलब पेस्ट बनता है। अगर इस बुरादे का जब चंदन आप उतारो, मतलब जैसे आप शाम को ठाकुर जी को नहलाओगे, वो जो चंदन आप उतारोगे ना, उस चंदन को आप आराम से जितना भी उतर के जैसे पपड़ी फॉर्म में आएगा, वो प्रॉपर पपड़ी आप लोग फिर से पानी में डाल दोगे तो फिर से वो चंदन के जैसे घुल जाएगी। और वो पपड़ी आप पानी में डाल के रख सकते हो एक दिन के लिए। उसको वापस से अपने माथे पे प्रसादी रूप से उस चंदन को यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। और वही चंदन मैंने अभी शुरू में लगाया था, जो आप लोगों ने व्लॉग में देखा, वीडियो में देखा आप लोगों ने, वो चंदन मैंने यही वाला चंदन था जो मैंने लगाया था। लेकिन हाँ, इसे 2-3 दिन से ज़्यादा मत रखना। अगर गर्मी में है तो 2-3 दिन से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि 2-3 दिन बाद से इसमें से अजीब सी मतलब एक गंध सी आने लगती है। तो अगर आपको रखना भी है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हो, आराम से ठंडा कर सकते हो। और देखिए ठाकुर जी की बॉडी पे अच्छे से हमने चंदन को अप्लाई कर दिया है। चंदन से एक कपड़ा जैसा आप लोग बना सकते हैं ठाकुर जी की बॉडी पे। मैं पूरे फेस पे चंदन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ठाकुर जी कुछ ऐसा मतलब अजीब सा लगता होगा पूरे फेस पे चंदन लगने के बाद। मैंने उनकी फुल बॉडी पे कपड़े जैसा चंदन को पहना दिया। और चंदन को पहनाने के बाद कपड़े जैसा मैंने ठाकुर जी के माथे पे जो घिसा वाला चंदन था वो ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। अब चलिए आपको श्री राम जी का चंदन श्रृंगार करके दिखाता हूँ। राम जी को, ये हमारे रामचंद्र जी हैं, अयोध्या से आए हैं। जो भी पूछें उससे पहले मैं बता दूं, अयोध्या से हमारे श्री रामचंद्र जी आए थे पिछले साल। जब पिछले साल राम जन्मभूमि पे श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, तो उसी समय मैं दर्शन करने के लिए गया था। तो वहीं से ठाकुर जी का विग्रह आया था और इनका स्थापना शायद से मैंने निर्जला एकादशी पे किया था पिछले साल। तो तब से ठाकुर जी हमारे पास हैं। देखिए मैंने ठाकुर जी को चंदन के वस्त्र पहना दिए हैं और ये ठाकुर जी के चंदन के वस्त्र पहना दिए हैं। उसी वस्त्र पहले हम लोग वस्त्र का श्रृंगार करेंगे। चंदन के वस्त्र ना आप लोग बना सकते हो, बहुत ईजी है बनाने में, कुछ नहीं है। जो सूती के कपड़े आते हैं, सूती का कपड़ा मतलब जो रियल कॉटन का कपड़ा होता है ना, जिसमें क्या बोलते चमक नहीं होती और पहनने के बाद बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है, उसको कहते हैं सूती का कपड़ा। आप किसी भी दुकान पर जाओगे, आप बोलोगे सूती का कपड़ा तो वो दे देगा। बहुत कम रेट का आता है सूती का कपड़ा और अच्छा मतलब बहुत अच्छा होता है सूती का कपड़ा, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मैंने शुरू में चंदन बना के दिखाया था ना आपको, जो मैंने अभी चंदन बनाया पेस्ट वाला जो ठाकुर जी के अंग पे अप्लाई किया था, उसी चंदन को मैंने इसमें सूती के कपड़े में डाल के अच्छे से पोटली बना के उसको अच्छे से उसका सारा पानी निकाल लिया। फिर वो ठाकुर जी के अंग पे मैंने उसको अप्लाई किया। और जब पानी निकलने के बाद जो चंदन ने अपना रंग छोड़ा था सूती के कपड़े पे, और थोड़ा थोड़ा चंदन जो बच गया था उसी सूती कपड़े को मैंने धूप में सुखा लिया। और धूप में सुखाने के बाद एक कड़क सा ऐसे कपड़ा हो गया, मतलब एकदम कड़क सा कागज़ होता है ना, वैसा कड़क सा हो गया। तो उसी कड़क से को मैंने मतलब जो कड़क सा कपड़ा था मैंने उसी को एक शेप में कट कर लिया। उस शेप में कट करने के बाद अपने ठाकुर जी अपने रामचंद्र जी के अंग पे पहना दिया। और मैंने इसको नीचे साइड में ही पहनाया है बस ठाकुर जी के। बाकी पूरा ठाकुर जी का जो मतलब क्या बोलते हैं श्री अंग है वो ऐसे ही खुला रहेगा, क्योंकि गर्मियों का समय है,
क्या ही वस्त्र धराएं, मतलब क्योंकि गर्मियों के समय में हम ही लोग जब इतना कंफर्टेबल रहते हैं, ठाकुर जी क्यों ही इतना सज धज के मतलब उनको वस्त्र धराएं। इसलिए मैंने वस्त्र नहीं धराया ठाकुर जी को, मैंने सूती का चंदन का वस्त्र धरा दिया है। उसी चंदन के वस्त्र पे ठाकुर जी के, इसी चंदन के वस्त्र मैंने थोड़ी सी कलाकृति की है। उसी के बाद मैं ठाकुर जी को ज्वेलरी जो है वो ठाकुर जी की ज्वेलरी धरा दूंगा, क्योंकि ज्वेलरी धरा देने से ना ज्वेलरी जो है थोड़ी सी ठंडी ही रहती है ज्वेलरी, ऐसी कोई मतलब क्या बोलते ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगेगी। तो मैंने ज्वेलरी ठाकुर जी को धराई। और ठाकुर जी की माला श्री माला जी है, और पहले मैंने देखी एक हार धरा के देखा, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने पीछे से ये माला जी धराई हैं। और आपको पता है हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं ना, इनके विग्रह में प्रॉपर वैसी ही डिटेलिंग, वैसी ही फिनिशिंग है जैसे हमारे रामलला के विग्रह पे है। जैसे हमारे रामलला के विग्रह के दोनों साइड, एक साइड हनुमान जी और एक साइड गरुड़ जी बने हुए हैं, वैसे हमारे प्यारे से वैदेही वल्लभ लाल जी के भी विग्रह में एक साइड राम जी और एक साइड हनुमान जी और एक साइड गरुड़ जी बने हुए हैं। और इधर हनुमान जी के साइड में 5 अवतार बने हुए हैं और गरुड़ जी के साइड में 5 अवतार बने हुए हैं। और ऊपर पे राम जी के सिर के पास सूर्यदेव बने हुए हैं। मतलब राम जी सूर्यदेव के कुल में थे, सूर्यवंशी थे, तो इसीलिए वहाँ पे ऊपर पे सूर्यदेव बने हुए हैं। और राम जी के श्री चरण के दर्शन आप लोग करते रहिए, बहुत सुंदर से श्री चरण प्यारे से हैं, देख सकते हैं आप सभी। और ये हमने राम जी को कंगन धरा है, क्योंकि हमारे जो राम जी का विग्रह ना बहुत खुला खुला सा बना हुआ है, इस्कॉन पैटर्न का नहीं है, लेकिन है बहुत खुला खुला सा। आप हर एक चीज़ आराम से धरा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज़ को पहनाने में या फिर किसी भी चीज़ को धराने में। आप आराम से धराइए, एकदम आराम से सारी ज्वेलरी आ जाती है। मैं तो हमेशा श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार आराम से करता हूँ, बहुत अच्छे से कराते भी हैं श्रृंगार। और जब अभी क्या बोलते हैं राम जी मुकुट धारण करेंगे ना, तो पूरा लुक एकदम सुंदर से आ जाएगा। हमारे राम जी ना बहुत कम पगड़ी पहनते हैं, ज़्यादातर मुकुट ही पहनते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी, तो ज़्यादातर ये मुकुट ही धारण किया करते हैं हमारे ठाकुर जी। देख सकते हैं मैंने ठाकुर जी को लॉन्ग हार, शॉर्ट हार धरा दिया। कान में मैंने बड़े बड़े ईयरिंग धराए हैं, क्योंकि जब कान में बड़ी बड़ी ईयरिंग पहना देते हैं ना, तो सारा श्रृंगार से कंप्लीट सा हो जाता है। ये मैंने बड़े बड़े से स्टोन रखे हैं, स्टोन में पीछे मैंने ग्लू लगाया है, और उसी ग्लू से राम जी के कान में मैंने उसको चिपका दिया हल्का हल्का सा करके। आराम से आप लगा सकते हैं ठाकुर जी के कानों में, श्रृंगार आराम से कर सकते हैं। और आप लोग चाहें ना ये ज्वेलरी प्रॉपर आप चंदन की भी बना सकते हैं। अभी तो नहीं, इसके बाद एक आध दो वीडियो में मैं आपको चंदन की ज्वेलरी बना के दिखाऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा जिसको भी चंदन की ज्वेलरी देखनी है कैसे बनती है। अगर आपको चाहिए तो मैं प्रॉपर ब्लॉग में दिखाऊंगा कैसे बनती है चंदन की ज्वेलरी, और प्रॉपर आपको पहना के भी दिखाऊंगा कि चंदन की ज्वेलरी धराई कैसे जाती है ठाकुर जी के श्री अंग पर। क्योंकि अब ज़्यादा दिन की चंदन यात्रा बची नहीं है, लेकिन आप लोग चंदन बाद श्रृंगार जो है चंदन की ज्वेलरी, चंदन के कपड़े बाद में भी पहना सकते हो, क्योंकि गर्मी तो ख़त्म नहीं होती, चंदन यात्रा भरे पूर्ण हो जाती है, लेकिन गर्मी रहती है कुछ दिन तक। अभी जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तो आप चंदन का श्रृंगार, चंदन की ज्वेलरी वगैरह धरा ही सकते हो ठाकुर जी को। तो आप लोग कमेंट करिएगा जिसको भी जानना है चंदन की ज्वेलरी कैसे बनती है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा प्रॉपर चंदन के वस्त्र, चंदन की ज्वेलरी। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको वीडियो दूंगा चंदन की ज्वेलरी बनाने का। और हमारे ठाकुर जी हनुमान जी का और हमारे श्री रामचंद्र जी का दर्शन करिए। और अब आइए आपको श्री युगल सरकार के दर्शन कराते हैं। हमारे श्री युगल सरकार, हमारे सियाजू श्री रामचंद्र जी, ये सीता नवमी वाले दिन की वीडियो है, आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे प्यारे से कनक बिहारी बिहारण जो पीछे विराजमान है, और आगे पे हमारे जानकी जी और राम जी राघव हमारे विराजमान है। ये काले वस्त्र नहीं पहनाया था मैंने ठाकुर जी को, मैंने नीले वस्त्र जो अभी आप लोग को कलर दिख रहा होगा, बहुत ही डार्क एक नीला आता है, वो मैंने ठाकुर जी को और श्री जी को पहनाया है। लेकिन ये वीडियो में ऐसा काला सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने नीला सा पहनाया था। तो कोई कमेंट करने ना आए कि गर्मी में काले वस्त्र धरा दिए ठाकुर जी और श्री जी को, तो काले नहीं हैं। और काले होंगे भी तो कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं वस्त्र कॉटन के बने हुए हैं। तो देख सकते हैं हमारे रामचंद्र जी का श्रृंगार दर्शन करिए, प्यारे से श्याम जी के सुंदर से छोटे छोटे से एकदम नन्हे नन्हे से चरण हैं, चरणों के दर्शन करिए। हमारी सियाजू महारानी के दर्शन कर सकते हैं आप लोग, कितनी सुंदर लग रही हैं। आज हमारी सियाजू और रामचंद्र जी का हमारी सियाजू का जन्मोत्सव है, तो रामचंद्र जी भी बहुत सुंदर से सजे हुए हैं अपनी प्यारी के जन्मोत्सव वाले दिन पर, और दर्शन कर सकते हैं हमारी सियाजू और रामचंद्र जी का। अब चलिए आपको माता रानी के भी श्रृंगार दर्शन कराते हैं। कई लोग कह रहे थे कि माता रानी कहाँ गई आपकी, उनके आप श्रृंगार दर्शन पूजन नहीं दिखाते हैं। तो माता रानी घर में कहीं नहीं जाती हमारी माता रानी, और प्रॉपर पूजा उनकी होती है। और ये देख सकते हैं माता रानी का श्रृंगार, फर्स्ट टाइम जब से माता रानी आई हैं 2 साल के लगभग हो गया, लेकिन पहली बार माता रानी ने ऐसे वस्त्र, मतलब ऐसे लहंगे की जगह कुछ और धारण किया है। एक्चुअली में है ये लहंगा ही, लेकिन मैंने धराया कुछ अजीब स्टाइल से था, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है देखने में। और ये हमारी प्यारी सी किशोरी जी के दर्शन करिए, जानकी नवमी वाले दिन के श्रृंगार दर्शन हमारी किशोरी जी, हमारी सियाजू के। देख सकते हैं कितनी सुंदर, कितनी प्यारी सी, मतलब क्यूट सी लग रही हैं।
बताइएगा हमारी माता रानी का श्रृंगार दर्शन आप लोगों को कैसा लगा। और ये है हितोत्सव वाले दिन का वीडियो। हितोत्सव यानी कि हमारे श्री महाप्रभु जी का जन्मोत्सव, हमारे प्यारे से व्यास नंदन तारा नंदन महाप्रभु प्रकट भये हैं। हमारे श्री महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव की सभी को बधाई हो, बधाई हो। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेट में थोड़ी सी मिल रही है, लेकिन हाँ बधाई हो हमारे प्यारे से महाप्रभु जी की। और जब तक ये ब्लॉग डलेगा तब तक मुझे लगता है महाप्रभु की छठी भी निकल के चली गई होगी, लेकिन दर्शन कर लीजिए। दृढ़हीन चरणन को भरोसो, हमारे महाप्रभु के इन्हीं चरणों का भरोसा है। यही हमारे महाप्रभु के चरण हमें पार करेंगे। और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी महाप्रभु जी। और कुछ दिनों में राधा रमण जी का भी प्राकट उत्सव आने वाला है, तो उसका आपको ब्लॉग ज़रूर मिलेगा अगर हो सका तो। और हमारे श्री जी के दर्शन के साथ कंप्लीट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।